जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग ऑफिसर का फाइनल आंसर की या फिर जो है फाइनल आंसर की तो दे ही दिया गया था। अभी स्टूडेंट रेस्पॉन्स शीट, मतलब आपने क्या क्या किया है, कितना नंबर आपको आ रहा है, ये अब आपको पता चल पाएगा, क्योंकि अभी जो है स्टूडेंट रेस्पॉन्स शीट जारी कर दिया गया है। तो चलिए, प्रोबेबल जो है कट ऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल सटीक तो नहीं है, हाँ, बट जो जो मतलब एक प्रोबेबिलिटी जो लग रही है, जो मैक्सिमम लड़कों से जो पता चल पाया, उसके अकॉर्डिंग उसी डाटा पे बेस्ड होगा ये। तो एक अनुमान ही हो सकता है, परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं। खैर, यहाँ पे अभी हम लोग रिजल्ट भी कब आएगा, अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट कब तक आएगा, डीवी कब तक शुरू हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या सेकेंड डीवी भी होगा उसके बारे में भी इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उसके पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी अपडेट्स है सभी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो चलिए, जो जो भी लेटेस्ट फिलहाल का जो अपडेट है वो भी थोड़ा थोड़ा देख लें। तो जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा कि अभी रिसेंट डेज में ही यहाँ पे 4 बड़े बड़े नोटिस निकाले गए हैं। फिर यहाँ पे 4 सितंबर के डेट में, 3 सितंबर के डेट में देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका 2 बड़े नोटिस आए हुए हैं। फिर यहाँ आईटीआई अनुदेशक का, उस तरह जो आपका लेडी सुपरवाइजर का हो, या फिर जेएसएससी सीजीएल का रिगार्डिंग अपडेट हो, या फिर झारखंड टेट से रिलेटेड अपडेट्स हो, या फिर जो है जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय भर्ती हो झारखंड की, या फिर जो है आपका जो ऑब्जेक्शन करने का जो ये दिया गया है, मतलब आंसर की डाउनलोड करने के लिए जो आपका सहायक आचार्य का था झारखंड टीचर का, उसका अपडेट्स सभी आपको चैनल पे अपडेट मिलते रहे। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, और जो है व्हाट्सएप का चैनल ग्रुप भी है, ठीक है, उसमें भी जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको सारी पीडीएफ और बाकी चीजें, पेपर कटिंग और प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है अभी ये लगभग 8 सितंबर तक, ठीक है, 8 सितंबर तक आप जो है अपना जो फाइनल आंसर की, मतलब स्टूडेंट रेस्पॉन्स शीट, जो आपका जो अभ्यर्थी उत्तर कुंजी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, और वहां से आप जो है चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका टाइम 8 तारीख तक दिया गया है वैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, ये कैप्चा कोड यहाँ डाल करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, ऊपर का पेज खुलेगा, बगल में आइएगा, रेस्पॉन्स सीट का जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो होगा उसमें आपको जो रोल नंबर वो डालिए। पेपर 2 के लिए रोल नंबर के आगे नहीं, मतलब रोल नंबर के जस्ट बाद आपको ए लिख देना है। और पेपर 3 के लिए जो रोल नंबर उसके जस्ट आगे, मतलब कि रोल नंबर खत्म होने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि ये रोल नंबर है, ठीक है, ये आपका 532 ऐसे करके, तो ए लिख दीजिएगा तो पेपर 2 का रोल नंबर हो गया ये। और जैसे कि 532 बी लिख दीजिएगा तो साथ में, तो ये हो जाएगा पेपर 3 का रोल नंबर। तो खैर चलिए, यहाँ पे अभी हम लोग जो है इस तरह से आंसर किए। तो जैसे कि यहाँ पे आंसर की स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट का देख लीजिए, इस तरह से कुछ है। तो जैसे कि आप देख पाइएगा ये पेपर 3 का है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कैंडिडेट ने जो भी बनाया है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए, अभी हम लोग जो है सीधे आते हैं टॉपिक पे कि क्या क्या कट ऑफ कितना तक जा सकता है। बट यहाँ पे आप लोग को बताते चलें कि एक हमने यहाँ पे पोल सर्वे भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो मतलब कि कम्युनिटी टैब है, यहाँ पे आप लोग को चैनल पे विजिट करना है और कम्युनिटी टैब में चले जाइएगा, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि देखिए, झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर टीओ इलेक्ट्रीशियन स्कोर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना, जैसे यहाँ कुछ कैंडिडेट्स अभी भी डाले हैं इसको 1 घंटा पहले, यहाँ कुछ कैंडिडेट्स अपना यहाँ पे ये भी दे रहे हैं कि जैसे 80 से अगर बिलो है जिनको, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, 81 से 85, 86, 90, 90 से 95। और कोई पेपर अगर फेल है पेपर 2 में, जो हिंदी बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स का जहाँ तक सुनने को मिल रहा है, बहुत कुछ लड़के तक जो है फेल हैं हिंदी में, हिंदी पेपर में खासकर, तो वो भी इसमें अपना सर्वे में पार्टिसिपेट करें। और फीटर का भी इसी तरह से है, नीचे बढ़ेगा, फीटर का भी है। यहाँ पे देखिए 9 लड़कों ने यहाँ पे स्कोर अपना इस तरह से ये किया है, जैसे कि 76 से 80 में 11% आया है। फिर यहाँ पे देखिए 81 से 85, अभी ये जो है 9 ही लड़कों के बीच अभी देखिएगा तो ये है। इसमें कुछ बच्चे जो है फेल इन पेपर 2 भी क्लिक किए
किए हुए हैं। तो इस तरह से उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ट्रेनिंग ऑफिसर WCS का भी यहाँ पे हमने डाल दिया है, ठीक है, WCS का भी। इसमें आप सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए 7 लोगों ने यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी तक कोई लड़का पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये सर्वे का जो लिंक्स होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो चैनल विजिट करके भी आप जो है गूगल में मतलब यूट्यूब में सर्च कीजिएगा जैक टाइम्स, ये चैनल का नाम डालिएगा, और कम्युनिटी सेक्शन में आके यहाँ पे वोटिंग कर दीजिएगा, रिजल्ट्स भी देख पाइएगा। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा यहाँ पे जो वोटिंग की संख्या है वो चेंजेस होते चले जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और भी आप लोग को अगर चाहिए किसी का कम्युनिटी टैब में लगवाना है तो आप बता दीजिएगा कौन सा ट्रेड का मैं यहाँ पे लगा दूं, ताकि आप लोग का भी जो है ट्रेड का यहाँ पे हो और लड़के आके यहाँ पे ये करें, मतलब अपना ओपिनियन दे। और दूसरी बात कि अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो भी बताइएगा। तो ऑप्शन और तो यहाँ पे ऐसे तो 5 ही ऑप्शन रहता है, तो 5 ऑप्शन पूरा फुलफिल है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि कट ऑफ से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे जो हम एक एक करके जनरल का कट ऑफ, फिर BC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी का हम बात करेंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जहां तक बात है, अगर हम यहाँ पे कॉमन एज ए कॉमन आपको बताना चाहें, ऐसे तो देखिए आपका बहुत सारा यहाँ पे ट्रेड है ना, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, सब बहुत सारे ट्रेड है। तो वो सब कुछ वेरी करेगा कि कितना स्ट्रेंथ किस ट्रेड में दिए हैं एग्जाम, कितने बच्चे दिए हैं एग्जाम किस ट्रेड में, बाकी किनका 27 तारीख को जो पड़ा है कौन कौन सा ट्रेड का, वो सब भी बहुत मैटर करेगा। क्योंकि 27 को तो इलेक्ट्रिशियन फिटर सब था, लेकिन 27 का जो हिंदी का जो पेपर था वो काफी टफ था। 27 तारीख का जो हिंदी का पेपर था वो काफी टफ था, इस वजह से 27 वाले में खासकर, 28 का भी ठीक था, बट 29 का थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था हिंदी। बट हाँ 27 वाले में बहुत लड़के मतलब फेल हुए हैं, ये चीज़ का जहाँ तक जानकारी मिली है, तो वो भी बहुत कुछ फैक्टर करेगा, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर का लगभग जो है एक जैसा ही रहने वाला है। कुछ हद तक देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर का जो है मिलता जुलता सा कट ऑफ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं अगर जनरल का, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं 120 मार्क्स में, ऐसे तो इसका 120 था टोटल क्वेश्चन, हम अभी इसको 120 इंटू 1 ही करके लेके चल रहा है, लेकिन ये गुना 3 होगा, ये ध्यान रखिएगा कि आपको 360 फुल मार्क्स में ये स्कोर दिखाया जाएगा। बट यहाँ पे हम अभी एक नंबर ही इसको अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 120 क्वेश्चन था तो 120 नंबर में हम आपको बता रहे हैं एक्चुअली में कितना परसेंटेज, तो 86 से 90 के बीच जनरल का कट ऑफ माइट भी रह सकता है। ये लगभग जो है 70% होता है, 120 नंबर का 70% अगर निकालिएगा तो 86 85 84 समथिंग होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो है अगर आप यहाँ भी अगर देखिएगा ना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे बिहार का भी जो अभी ITI वाला जो रिजल्ट आया है, ऑल्दो वहाँ पे तो सिर्फ बिहार के जो मतलब ये एग्जाम हुआ था ITI में, तो वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ITI कैंडिडेट्स एग्जाम दिए थे, डिग्री डिप्लोमा वाले लेवल इसमें इस वाले भर्ती में नहीं थे, उनका तो अलग से हुआ था। बट फिर भी एक रफली फिर भी आपको समझ में आ जाता है जैसे फिटर का, क्योंकि लेवल अगर देखा जाए फिटर और इलेक्ट्रिशियन का जो यहाँ पे जो हुआ है आपका फिटर इलेक्ट्रिशियन क्या सारे ITI के जितने भी भर्ती यहाँ पे अनुदेशक की हुई है बिहार में, सबका जो लेवल था एग्जाम का वो ITI बेस्ड था, और झारखंड में भी ITI बेस्ड था। इस वजह से इसमें हम थोड़ा सा कंपेरिजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो 75% के आसपास 75 मार्क्स गया है, 75 मार्क्स, और इसको 100 में ही मानिए, हालांकि 130 फुल मार्क्स था, लेकिन वो तो मान लीजिए संविदा के आधार पे जो थे वो तो 30 नंबर था, तो उनको हटा के ही चलिए एक तरह से। तो यहाँ पे 100 करीब समझिए इतना, तो 175 के आसपास फीटर में गया था। और अगर इलेक्ट्रिशियन की ही बात करेंगे तो 69.2 गया है, ठीक है, 69.2 मतलब इसमें भी 70 नंबर गया। तो इस हिसाब से आप 70% ले सकते हैं कि झारखंड अनुदेशक भर्ती में भी 70% हम मान लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वैकेंसी डिटेल्स भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि ड्राइंग का आप देखिएगा तो टोटल देखिए 95 वैकेंसी है, गणित का देखिएगा तो 90 वैकेंसी है टोटल। अलग अलग कैटेगरी भी यहाँ पे बढ़ता है, जनरल का देखिएगा तो 35 यहाँ पे है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे तो 41 जनरल का है, बाकी टोटल देखिएगा तो 153 है। फिटर का इसी तरह से तो देखिएगा तो यहाँ पर अनारक्षित का 58 है, और टोटल बात करेंगे तो 144। उसका मैकेनिक जनरल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का देखिएगा तो 42 सीट है। वेल्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे 74 है, और इस तरह से डीजल मैकेनिक 52 है, 18 सर्वेयर है, मैकेनिक ट्रैक्टर में 2 है, प्लम्बर में 20 है, फिर इस तरह से RAC में 4 है, ठीक है, मैशनिस्ट में जो है 20 है, वायरमैन में 10 है, मशीन ग्राइंडर में 2 है। तो ये सब भी काउंट करेगा, ठीक है, ये सब भी काउंट करेगा, वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितना लड़का कितना फॉर्म भरा है वो भी मैटर करेगा, ठीक है। तो ये जो है PDF में डाल दूंगा इस टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए किसी को जानना होगा, अभी तो जरूरी होगा जानना कि कितना सीट था मेरे वाले में, वो सब देखना जरूरी है। मैं स्क्रॉल भी कर दे रहा हूं, आप लोग रोक करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें भी आपको जानना होगा, ठीक है। तो ये हो गया।
ऑल राइट, अब हम लोग यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों को कटअप से रिलेटेड जो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों का अगर हम बात करेंगे ईडी का, तो ईडी का थोड़ा सा कम जाएगा इसमें। मान के देखिए जनरल का कटअप लगभग 80 के आसपास मान लीजिए। डब्ल्यूसीएस की बात करेंगे तो जब भी डब्ल्यूसीएस में लगभग 90 का रहेगा, मैथ में 90 प्लस ही जाएगा इसमें, जो आपका आईटी इंस्ट्रक्टर में डब्ल्यूसीएस मैथ वगैरह का, क्योंकि पेपर थोड़ा ठीक था उसका, मतलब कि इजी टाइप में थोड़ा क्वेश्चन था उसका। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का बात करेंगे तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि अभी जो स्कोर लड़के जो कर रहे हैं, पहले जब एग्जाम देकर जो निकले थे एग्जाम में, तो उस एग्जाम देकर निकले थे उस टाइम में सबका 105, 100, 110 तक भी लड़के बोल रहे थे, 115 तक बोल रहे थे हमें आ रहा है। बट अभी जो स्कोर कार्ड आया है उसके बाद, स्कोर कार्ड इन द सेंस जो अभी जो रिस्पॉन्स शीट आया, जब अपना सब मिला रहे हैं तो किन्हीं का जो है 85 बन जा रहा है, किन्हीं का 90 हो जा रहा है, मतलब कि 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, किन्हीं का 12 नंबर भी कम हो गया है। इसीलिए क्योंकि एग्जाम का माहौल उस टाइम कुछ और रहता है, जब 100 क्वेश्चन में जब लोगों से जब एकदम इजी लगता है, इस हिसाब से कि जब 70 बन जाता है सही सही, तो उस टाइम में लगता है कि अरे यार बहुत अच्छा गया, ठीक है ना। बट वाकई में कुछ गलतियां हो जाती हैं जो कि पता नहीं चलता, उस टाइम सिली मिस्टेक्स भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो उन सब चीज़ को अगर देखिएगा तो हर लड़का का कुछ ना कुछ नंबर कम जरूर हुआ है, ये चीज़ निश्चित है। तो इस वजह से जो है कट ऑफ की हम बात करेंगे तो 86 आपको जो मैं बता रहा हूँ, 86 से 90 के बीच जो बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, या फिर जो है बाकी ट्रेड्स भी अगर देखेंगे, वेल्डर हो, इन सब का, टर्नर हो, चाहे जो भी आप ट्रेड आप सोच रहे हैं, ये एक रफ कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। 70% बहुत होता है, ठीक है, 70%, क्योंकि स्कोर भी लड़कों का घटा है, इस वजह से ये हो गया। बीसी की अगर हम बात करेंगे, जो आपका ओबीसी कैटेगरी BC1 BC2, तो उसका लगभग मान के रखिए 80 से 85 के बीच पर है, उम्मीद इस तरह से किया जा रहा है। ये आपको 120 में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रही बात कि आप लोग भी अपना जो है स्कोर, अपना भी ओपिनियन आप लोग भी शेयर कीजिएगा, और यहाँ पे जो कम्युनिटी में मैं डाला हूँ उसको भी आप लोग आगे देखिएगा। उसके बाद करेंगे हम लोग अगर एससी कैटेगरी में, तो 74 से 79 के आसपास जा सकता है। देखिए अभी अब जितना भी बता रहे हैं उसमें हो सकता है कि प्लस माइनस कुछ वेरिएशन भी हो, 2 नंबर 3 नंबर आप प्लस माइनस रख लीजिएगा वेरिएशन। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर अगर बोल रहे हैं तो 90 + 3 93 तक ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर 86 बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप इसमें 3 नंबर जोड़ लीजिए, तो आपका मतलब 89 हो जाए, इधर पीछे कर लेंगे तो 83, इस तरह से 84 तक भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एसटी की बात करेंगे 69 to 73, इतना ही रहेगा, ज़्यादा मेरी समझ से नहीं जाना चाहिए एसटी का, क्योंकि सीट भी अच्छा खासा है एसटी में, और यहाँ पे जो है मतलब कि इसी तरह से नंबर जाने वाला है, ठीक है। ये रहा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि नॉर्मलाइजेशन भी फैक्टर करने वाला है, क्योंकि 3 दिनों में एग्जाम हुआ है, इलेक्ट्रिशियन फिटर खासकर, फिर WCS इस सब का, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। क्योंकि जैसा पीजीटी में आप लोगों ने देखा कि 2 मैटर आया था पीजीटी में, एक तो जंबलिंग हुआ था ऑप्शंस में। हालांकि अभी भी मैं कुछ जो ये वीडियो डाला हूं, इस वीडियो में भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी लिख रहे हैं ऐसा कि मैंने एग्जाम दिया था, मेरा इतना नंबर लग रहा था आएगा, बट जो मैं लगाया हूं वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब क्या मैटर है, आप लोग भी कमेंट में देखिए, बताइए ऐसा कुछ है तो। खैर चलिए यहाँ पे हम अब बात कर लेते हैं आगे की बात को, फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करेगा कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे मेनली जो इन्फ्लुएंस करेगा ये आपका पेपर 2 में जो कई कैंडिडेट जो हिंदी में जो फेल हो रहे हैं वो, और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होगा लड़कों के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिंदी बहुत मतलब लड़कों का 27 वाला खासकर जो है 27 तारीख को जो हुआ था वो वाला जो है 27 वाला वो बहुत ही लेवल वाला था, बहुत ही टफ वाला था, ठीक है। बात करेंगे वैकेंसीज में कितने अभ्यर्थी बैठे, तो लगभग मान के रखिए कि ये 7,500 से 8,000 के बीच के रेंज में लड़के हैं। और बेटी और इसमें क्या है कि यूपी बिहार का जो है अभी यहाँ पे डीवी वगैरह, जैसे कि आपको पता है कि यूपी में डीवी हो गया है, बिहार में ITI वाला जो वैकेंसी था उसका तो सारा कुछ हो गया, फाइनल ज्वाइनिंग होने वाला है। और बिहार डिग्री डिप्लोमा का अभी जो है चल रहा है, मतलब कि प्रोसेस में चल रहा है। तो अगर ये दोनों वैकेंसी के बाद इसका होता है तो फिर और भी कट ऑफ इसमें और भी चेंजेस हो जाएगा, बट देखने वाला विषय है, क्योंकि सब तीनों स्टेट का एक ही साथ समझिए कि कोई आगे चाहे कोई पीछे। अब रही बात कि डीवी कब से हो सकता है, तो ये मान के रखिए कि ये डीवी जो है ऑलमोस्ट इस महीना में करवा लिया जाएगा, ठीक है। इस महीना तक में मान के रखिए कि 20 तक या 25 तक इस हिसाब से आप लोगों को डीवी देखने को मिल सकता है, ठीक है। रही बात कि सेकेंड लिस्ट का क्या यहाँ प्रचलन है, तो अभी आज का ही अगर आप नोटिस एक देखिएगा तो यहाँ पे सेकेंड डीवी देखिए, सेकेंड राउंड भी चलाया गया है, जैसे कि यहाँ पे हम बताएं आप लोगों को। तो ये देखिए एक नोटिस आया हुआ है जो कि लैब असिस्टेंट वाला जो यहाँ परीक्षा हुआ है, ठीक है, लैब असिस्टेंट का परीक्षा जो हुआ था तो उसका एक डीवी पहले ही हो गया था,
ठीक है। और फिर से जो है अभी एक सेकेंड डिवी निकाला गया है, थोड़ा कट ऑफ को डाउन करके सेकेंड डिवी निकाला गया है। तो ऐसा तो हालांकि देखिए ब्राउचर में या फिर कुछ ऐसा नियम है नहीं, बट लड़कों की डिमांड होती है कि या सभी परीक्षार्थी सोचते हैं कि कम से कम वैकेंसी जो बच गई है सीट में अगर, तो वेटिंग का प्रावधान हो या फिर जो है सेकेंड भी करा दिया जाए। तो अभी यहाँ पे तो देखिएगा जैसे प्रयोगशाला सहायक जो है इसमें तो कराया जा रहा है सेकेंड भी, और पीजीटी का अगर बात करेंगे तो पीजीटी में भी परहैप्स होगा, पीजीटी की जो भर्ती है। तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से जैसे कि यहाँ पे अभी इसका आया है, तो झारखंड में भी हो सकता है कि सेकेंड डिवी होगा, क्योंकि फर्स्ट डिवी में जो भी वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि बहुत लड़के तो इधर उधर ज्वाइन करेंगे, कोई यूपी वाले तो यूपी में कर लेंगे, बिहार वाले बिहार में करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है झारखंड में कोई कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज बच जाती है, क्योंकि वो होना ही होना है कि जो लड़के डिवी करा के ये नहीं करें या फिर डिवी नहीं कराएं, तो उस केस में जो वैकेंसीज होगी उसमें सेकेंड डिवी कराया जाए, ठीक है। बट ये श्योरिटी नहीं है, बट हाँ मान के रखिए कि हो सकता है, 90% चांसेस है, ठीक। तो यहाँ पे ये है, बट एक चीज यहाँ पे जो 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 मतलब कि थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति हो जाती है कि नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यहाँ का जो नॉर्मलाइजेशन का जो स्टाइल है ना, बहुत ही वाहियात टाइप का स्टाइल है जेएसएससी का। अगर आप जेएसएससी पीजीटी की भर्ती अगर आप देखिएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा आप लोगों को, दिखाऊंगा कि आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ की जो कट ऑफ जो निकाला गया था पीजीटी का, वहां पर देखिएगा कि देखिए, ये देखिए पीजीटी में जो भर्ती हुई थी महाधांधली, जैसे कि वीडियो बनाया गया था, देखिए 300 में 297 गया था कट ऑफ, ठीक है, हाई गजब वाला कट ऑफ गया था ये वाले में, ठीक है। 300 नंबर, ये नॉर्मलाइज स्कोर है 297। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे नहीं हो, इसी चीज का जो है थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा उस हिसाब से तो फिर वहाँ पे सेटिंग गेटिंग भी होने लगता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में होता है, तो ये भी एक मैटर है। अभी 90 नंबर और 85 नंबर और 100 नंबर ला करके भी लड़कों का पता चलेगा कि नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही गजब टाइप का यहाँ होता है। खैर ये चलिए, सारा जितना भी विषय वस्तु बाकी चीजें थी हमने यहाँ पे समझाया आपको, और यहाँ पे इन कट ऑफ जो हमने बताया है इस पे आप लोग क्या राय रखते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं फिर कुछ नए अपडेट में, कुछ नया जैसे ही आएगा तो उसका भी आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। और कम्युनिटी टैब में हमने यहाँ पे जो है डाल दिया है, इस वोटिंग में जरूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आपका कोई अगर ट्रेड या मिस है तो आप जरूर बताइए, यहाँ पे तो जो डाल दिए हैं, और जो है बने रहिए हमारे साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।